गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से वही टॉपिक लेके आया हूँ जो बेसिक क्लास आपकी केमिस्ट्री है। आइए बेसिक केमिस्ट्री पर नज़र डालते हैं एक बार। और आपको पुरानी क्लास आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास आपके सामने फिर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसको आनंद लीजिएगा, आप देखिएगा। और मैंने बताया था कि परमाणु की हमारी जो व्याख्या हुई थी कि परमाणु कैसे कैसे जुड़ते हैं, कैसे कैसे भाग में जुड़ते हैं, ठीक है। और ये किसी भी पदार्थ को, एलिमेंट्स को कैसे जोड़ने का कार्य करते हैं, ये एलिमेंट्स किस प्रकार से बनता है, अणु किस प्रकार से बनता है, इस सारी वीडियोस को आप लोग देखते हुए आइएगा आराम से। और इसको हम इस प्रकार के प्रोसेस को वर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक जाएंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग पढ़े हैं परमाणु। अभी आपके सामने मैंने बताया एटम, एटम ये चल रहा है, एटम क्या हो, एटम पढ़ चुके जिसका नाम आप जानते हो परमाणु है। और परमाणु की खोजकर्ता का नाम मैंने बताया था आपको, जॉर्ज डाल्टन। क्या नाम था? जॉर्ज डाल्टन, ठीक है। जॉर्ज डाल्टन अगर लगभग बताया जाए तो 1808 ईस्वी में एंट्री मारे थे। इसके बाद जे जे टॉमसन आ गए। कौन आ गए? जे जे टॉमसन। जे जे टॉमसन जब एंट्री मारे तो 1904 ईस्वी में एंट्री मारे, ठीक। इन्होंने बताया, इन्होंने परमाणु देखा, इन्होंने परमाणु खोजा। और परमाणु में इन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक उच्चतम कण होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसने बताया? जॉर्ज डाल्टन ने बताया। और कब बताया था? 1808 ईस्वी में एंट्री मारी थी। इससे पहले कड़ार भी बताया था लेकिन मुजबानी बोल, मतलब उसको जुबानी बोल के गए थे, ये डॉक्यूमेंटेशन करके गए थे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। जे जे टॉमसन जब बंदा आया तो भाई इन्होंने एक तरबूज मॉडल दे दिया। कौन सा मॉडल? तरबूज, तरबूज मॉडल। इन्होंने तरबूज मॉडल किसके अंदर बताया? परमाणु के अंदर। और उस तरबूज मॉडल में इन्होंने देखा कि त्रिभुज जो तरबूज मॉडल जो आया था आपके सामने, उसमें जब उन्होंने काटा, देखा यार इसमें एक काला वाला जो भाग होता है यानी जो बीज होती है, तो उन्होंने क्या बता दिया, जो काला वाला भाग आया उसको काले वाले भाग को, काला काले वाले भाग को उन्होंने क्या बता दिया? धना ऋण चार्ज बता दिया, ऋणावेशी चार्ज बता दिया। किसने बताया? जे जे टॉमसन ने। जो लाल वाला भाग आया, लाल वाला भाग, लाल वाले भाग को इन्होंने क्या बता दिया? धन चार्ज बता दिया। कौन सा? धनात्मक, धनात्मक या धनावेशित कर दिया, धनावेश चार्ज बता दिया। ये दो प्रकार का आवेश लेके निकले। और इन्होंने बताया कि ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये चार्ज होता है। चार्ज आप समझ पा रहे हो, ये धन चार्ज देगा और ये माइनस चार्ज देगा, ठीक। किसने बताया? जे जे टॉमसन ने बताया। जे जे टॉमसन के बाद इन्होंने तो किसका खोज कर दिया? आवेश का, आवेश का खोज किया। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश की खोजकर्ता का नाम क्या है तो आप बताइएगा जे जे टॉमसन। इन्होंने प्लस और माइनस दो चार्ज का खोज किया। और इसी प्रकार से जो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर लेंगे तो उसकी जब हम किसी यौगिक का टुकड़ा करेंगे तो दो चार्ज में टूटेगा, एक को प्लस में टूटेगा, एक को माइनस में। इसलिए इनको जानना बहुत मस्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं रदरफोर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझ के लिख लीजिएगा। रदरफोर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड। जब रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड
इन्होंने 1911 ईस्वी में इंडिया लगभग, जब 1911 में इन्होंने तरबूज मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? तरबूज, ठीक, तरबूज मॉडल दिया। और उन्होंने बताया कि इसमें दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। काला वाले भाग को इन्होंने क्या बता दिया? काले वाले भाग को ऋणावेशित बता दिया, ऋणावेशित चार्ज बता दिया, यानी ऋण चार्ज। और लाल वाले भाग को इन्होंने क्या बता दिया? कौन सा? धन चार्ज बता दिया, धनात्मक चार्ज बता दिए। कि किसने बताया? जे थॉमसन ने बता दिया। रदरफोर्ड ने आया और रदरफोर्ड ने डिसाइड क्या किया कि जो आवेश होते हैं किस किस कक्षा में क्रिया करते हैं। अब ये क्रिया भी क्रियात्मक देखा गया कि जब उन्होंने एक एटम उठाया, एक एटम यानी परमाणु उठा लिया, जब उन्होंने क्या उठाया? एटम, फर्स्ट टाइम एटम उठाया, तो उन्होंने एक छोटा सा एटम जब उठाया तो उनको ये दिक्कत आई कि ये जो धन चार्ज होते वो कहाँ रखा जाएगा और जो ऋण चार्ज होगा वो कहाँ रखा जाएगा। इन्होंने किसने देखा? रदरफोर्ड। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि कहीं एक बार प्रयोग करके देखा जाए, तो उन्होंने प्रयोग क्या किया? एक स्वर्ण पत्री झिल्ली ले ली, स्वर्ण पत्री झिल्ली। कौन सा? स्वर्ण पत्री झिल्ली। इनका नाम क्या था? स्वर्ण पत्रीय झिल्ली। एक दिमाग में रख लीजिएगा, स्वर्ण पत्री झिल्ली उठाए इन्होंने। स्वर्ण पत्री पर क्या किया? एक कण लिए जिसका नाम आ गया अल्फा कण, और अल्फा कण की बमबारी करने लगे। किस पर बमबारी करने लगे? स्वर्ण पत्री झिल्ली पर, ठीक है, बमबारी करने लगे, बमबारी। जब स्वर्ण पत्री झिल्ली पर इन्होंने बमबारी करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि यार ये जो होता है ये धन चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज होता है। और अल्फा कण की जब बमबारी करना स्टार्ट किए तो सारे कण बीच में ना आके सारे कण क्या हो रहे थे? मुड़ जा रहे थे। और ये किनारों पे मुड़ जाना, अब इन्होंने इनको सौंप लगाया कि जितना भी हम अल्फा कण भेज रहे हैं, और 1000 से ज्यादा अल्फा कणों की बमबारी किए थे, अल्फा कण की बमबारी किए थे। जब अल्फा कण की 1000 से ज्यादा बमबारी किए तो सारे कण क्या हो रहे थे? किनारों की ओर मुड़ जा रहे थे। और जब किनारों की ओर मुड़ रहे थे तो इससे क्या पता चला कि जो धन चार्ज होता है ये तभी उस तरफ मुड़ेगा जिसको इसकी आवश्यकता हो, और ये आवश्यकता तभी पड़ सकती है जब उसके पास कमी हो। और कमी इस बंदे के पास थी, ये ऑलरेडी माइनस चार्ज था, ये भी माइनस चार्ज था। इस माइनस चार्ज की तरफ ये मुड़ गया, और जब ये मुड़ा तो ये क्या हुआ? सारे धन चार्ज किधर मुड़ने लगे? किनारों पे मुड़ने लगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया यार कि सारे कण जब माइनस के इधर ही मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर उसको जरूरत है। तो उन्होंने दिमाग लगा लिया कि इधर क्या माइनस चार्ज है। अब इसके बाद एक कण क्या होता है? अचानक उसमें एंटर कर जाता है, बीच से चला जाता है। कहां से चला जाता है? बीच वाले भाग से। और जब बीच वाले भाग से जाता है तो ये कण यहाँ पर आने की वजह से, जब यहाँ पर आता है, आने से पहले यहाँ कुछ समय दूर तक आएगा, और यहाँ से आने से पहले क्या होता है? रिटर्न चला जाता है। और जब रिटर्न चला जाता है तो इसको शॉक लगता है। किसको? रदरफोर्ड को। ये अचानक ये जो कण मैंने भेजा जो बीच में गया वो वापस कैसे आ गया? तो दिमाग में इन्होंने सोचा यार इसका मतलब बीच वाले की पूर्ति है, यानी इसके आइटम पूरा पूर्ण है, यानी इसके अंदर जो जितना खाने की आवश्यकता है वो पूरा है, इसको आवश्यकता नहीं है किसी और वस्तुओं की खाने की। इन्होंने क्या किया? ये सारा क्या हो गया? कण वापस चला गया। यहाँ से जब कण वापस गया तो इसको सॉल्व लगा, इसका मतलब दिमाग रख लिए, इसका मतलब अगर ये धन चार्ज है तो इस बंदे को भी क्या बता दिए? धन चार्ज बता दिए। और धन चार्ज बताने की वजह से इन्होंने क्या बता दिया? कक्षा की खोज कर दिए। इन्होंने कक्षा में डिफाइन किया, तो कक्षा में डिफाइन करने के बाद बीच वाले हिस्से को प्लस चार्ज बता दिया, और किनारे वाले को, जितने भी किनारे पे घूमने लगे, मतलब किनारे पे जो गए उनको ऋण चार्ज बता दिया, इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज बता दिया। गजब,
इनकी गजब एक हिस्ट्री सामने आई। और इन्होंने इस वाली कक्षा का नाम क्या दे दिया, जो बीच वाले हिस्से का नाम दे दिया नाभिक। क्या नाम दे दिया, नाभिक। और ये प्लस चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। देखिए जबरदस्त एक क्लासेस आपके सामने आएगी। मैंने कहा था एक बेसिक क्लास की आप स्टार्टिंग करिए, आपको आनंद आएगा। मेरी क्लास आप अटेंड करिए, आपको मैं सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की कुछ एक कमियां आ गई। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड, कौन सा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले 1000 अल्फा कणों की बमबारी किए, 1000 अल्फा कणों की बमबारी किए। कहाँ किए थे, स्वर्णपत्री झिल्ली पर, स्वर्णपत्री झिल्ली पर। स्वर्णपत्री झिल्ली पर उन्होंने जब किया तो इससे उन्होंने देखा कि सारे कण क्या हो रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, किधर, किनारों की तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बता दिया, जब किनारों की ओर मुड़ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि उसको उस चार्ज की आवश्यकता है, और आवश्यकता तभी पड़ेगी जब इंसान को खाने की कमी होती है। एक प्रकार से देख लीजिएगा, ये जब कमी इंसान को होती है तभी उस तरफ डाइवर्ट होता है, उस रास्ते को चेंज करता है। ये बंदा ये प्लस था, ये माइनस था, इसलिए इनके बीच में अच्छा क्या हुआ कि ज्वाइनिंग, मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक हुई। और ये अभी क्या बता दिया, बीच वाले भाग को इन्होंने प्लस चार्ज बता दिया, बीच वाले भाग को इन्होंने क्या बता दिया, प्लस चार्ज बता दिया। और इस प्लस चार्ज से निकलने वाले को हम लोग नाभिक कह दिए। इस नाभिक में दो चीज पाई जाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन्होंने दिखाया कि रदरफोर्ड ने एक चीज और बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग जो होता है वो पूरे परमाणु की, ये जो परमाणु का योग होता है इसके बराबर होता है, ए बराबर पी प्लस एन के बराबर होता है। पी प्लस किसके बराबर, द्रव्यमान परमाणु, द्रव्यमान संख्या बोलो या परमाणु भार बोलो, परमाणु भार के बराबर होता है। कौन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इस पर मैं कुछ मैथड और सवाल भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आइए चेक करते हैं, ठीक है। और आगे थोड़ी सी बात करेंगे, रदरफोर्ड की बात हो गई आपके सामने। अब मैं बात करूंगा निम्स बोर आए, निम्स बोर, कौन सा, निम्स बोर। निम्स बोर ने सारी कक्षाओं को डिफाइन कर दिया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में रखी जा सकती हैं, उनकी एनर्जी लेवल पे डिपेंड करने लगा। तो इन्होंने बताया 1913 ईस्वी में जब एंट्री मारे तो इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी कक्षाएं होती हैं, ये सारी कक्षाएं जो होती हैं उसको एनर्जी लेवल में बांट दिया। किसने बांट दिए, निम्स बोर ने बांटा। लेकिन रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्रिया करेंगे, यानी ये चक्कर लगाएंगे, इनका अस्तित्व तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ये वृत्ताकार में ही इलेक्ट्रॉन कक्षा, वृत्ताकार में ही अपना इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, नहीं। इन्होंने एक चीज और बताया था कि दीर्घाकार में भी अपने इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में क्रिया कर सकता है। किसने कहा, निम्स बोर ने। और इन्होंने कक्षाओं को डिफाइन कर दिया, के एल एम एन, और नेक्स्ट कक्षा आपके सामने आएगी ओ। इस सारी कक्षाओं को एनर्जी लेवल पे बांट दिया गया, और इनकी एनर्जी लेवल जो होती है 1 से, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, 4 तक हम लोग जानते हैं। ये 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉन को मैनेज करता है। तो किस, इन्होंने एक सूत्र सामने लेके आया जिसका नाम है 2n²। इसी इलेक्ट्रॉन सारा मैनेज होता है, इसकी एनर्जी लेवल, कितनी कैपेसिटी है, ये एनर्जी लेवल इस पर डिपेंड करने लगी। एनर्जी लेवल, ये लेवल को बताने लगा, एनर्जी लेवल, इसकी क्षमता कितना है इलेक्ट्रॉन रखने की। ये नहीं पूछा है कि अट्रैक्ट करने की क्षमता, अगर अट्रैक्ट करने की क्षमता पूछा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर उसको सहने की क्षमता कितनी है वो देखा गया था इसमें, ठीक है। तो निम्स बोर ने इस कक्षा को बताया कि अगर इस वाले सूत्र से अगर मैनेज किया जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन का पता किया जा सकता है। चलिए चेक करते हैं। इन्होंने बताया कि के बराबर 1 रखा जाएगा, और के जितना भी होगा वो n के बराबर रखा जाएगा।
जितनी भी एनर्जी लेवल हो वो n के बराबर रखा जाएगा। इन्होंने चेक किया, n की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर मतलब 2 1 जा 2। इसका मतलब ये पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से भरेगी। कितने इलेक्ट्रॉन से भरेगी? 2 इलेक्ट्रॉन से भरेगी। अब इसके बाद आए, फिर इसके बाद कहा कि अगर इसकी एनर्जी लेवल 2 कर दिया जाए, इसकी एनर्जी लेवल 2 कर दिया जाए तब कितना होगा? ये 2 तो 2n स्क्वायर बराबर 2 गुणे n, n मतलब 2 स्क्वायर, ये 2 गुणे, और ये 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 कितना? ये टोटल हो गया 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मैनेज किए जाएंगे। इसकी एनर्जी सिखाने की जो सहने की क्षमता है वो 8 है। कितनी है? 8 है दूसरी कक्षा का। आपसे पूछा जाएगा कि एल वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाए, एनर्जी लेवल कितनी उसकी है, तो 8 है, 8 है, यानी 8 आप समझिएगा। अब मैं बात करूंगा n बराबर 3 की मैटर की बात करता हूँ। एक बार मैं जरा देखना चाहूंगा वीडियो क्या चल रही है कि नहीं। ठीक, ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बताना चाह रहा है एनर्जी लेवल आपकी अगर इसमें रखी जाएगी के बराबर कितना बाबू? 1 एक बार रखा जाएगा तो के बराबर 1 हो गया। एल बराबर 2 रखा गया, 2 आ गई, ये अपने एनर्जी लेवल को बताता जा रहा है। तो एन बराबर 3 रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये एम एनर्जी लेवल की जो है वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब क्या है? 2n स्क्वायर 2 गुणे n की वैल्यू मतलब कितना है? 3 का वर्ग करेंगे 2 गुणे 9 तो हो जाएगा 3 का मतलब समझ रहे हो 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 3 का 9, ये 9 9 18, यानी दूसरी कक्षा 18 से फिलअप किया जाता है। कितने से? 18 से फिलअप किया जाता है। अब नेक्स्ट जब इन्होंने रखा कि यार अगर 4 रख दिया जाए तो जब 4 रखा जाएगा यानी बराबर 4 रखा जाएगा तो देखो क्या कंडीशन बनती है। 2n स्क्वायर 2 गुणे 4 का स्क्वायर यानी 2 गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा चच्चा को 16, 16 गुना 32, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यानी 32 इलेक्ट्रॉन में रखा जाएगा। और ये किसने बताया था? निल्स बोर। अब निल्स बोर के बाद एक बंदा और एंट्री मारा, उसका नाम है सोमरफील्ड। इसने सोमरफील्ड जब एंट्री मारा तो उसने क्या बता दिया? ध्यान दीजिएगा, जब सोमरफील्ड ने एंट्री मारा तो ये सारी चीजें आप लोग जान के और नोट कर लीजिएगा, कहीं एक रफ्ती कार्य कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आए। और मैं इसी को साथ जो है आगे बंदे का नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम है सोमरफील्ड। बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने। और इसके बाद आप बाव का नियम आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक, आइए चेक करते हैं। ओके, अब आते हैं सोमरफील्ड। कौन आ गए? सोमरफील्ड, सोमरफील्ड फील्ड जी आ गए। सोमरफील्ड जब एंट्री मारे तो इन्होंने क्या किया? कक्षा तो थी, कक्षाएं तो थी, ये तो बात सही है। किसने बताया था? निल्स बोर ने बताया। लेकिन कक्षा तो के एल एम और एन थी, और इसको जो एनर्जी लेवल था इनका 1 और ये होता है 2, ये होगा 3, ये हो गया 4। ये तो बात सही। सोमरफील्ड जब आए इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सारे परमाणु तो होते हैं लेकिन इस परमाणु के अंदर भी कुछ कक्षाएं होती हैं। अब कक्षा, इन्होंने तो कक्षा की खोज की। अगर देखा जाए ये कक्षा की बात किए थे। किसकी बात किए थे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ये बंदे आए सोमरफील्ड की उप कक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी कक्षा की बात करें? उप कक्षा। और इन्होंने जो बताया था जो कक्षा होती है के एल एम एन तक होती है, इन्होंने क्या बता दिया? जो उप कक्षा बनाई जाएगी उसको हम लोग एस पी डी और एफ में डिफाइन करेंगे। इसमें अब इन्होंने क्या बताया कि पहली कक्षा कितनी उप कक्षाएं होती, दूसरी कक्षा में कितनी उप कक्षाएं होती, तीसरी कक्षा में कितनी उप कक्षाएं होती, चौथी कक्षा में, यानी इस एनर्जी लेवल की जो कक्षाएं हैं कितनी उप कक्षाएं बनाई जा सकती हैं। बहुत अच्छी बात बोले सोमरफील्ड। तो आप जबरदस्त काम करते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया कि जो पहली कक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा,
पहली कक्षा यस से फिलअप किया जाएगा। और यस का मतलब होता है कि एक से दो ही इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं इस ब्लॉक में। ये ब्लॉक का नाम है SPDF, ठीक है। एस वाली कक्षा में एक से दो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये जबरदस्त एनर्जी लेवल को बताता है। और जैसी जिसकी लेवल होगी उसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी पी, और पी का जो सहने की क्षमता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 से 6। ऐसा में ये जबरदस्त कहानी इसकी है। आईडी की बात करते हैं, 1 से कितना 10 तक इलेक्ट्रॉन सहने की क्षमता है, यानी इसकी लेवल जो है 10 है। और यह की जो रखने की कक्षाएं हैं वो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। कहा कैसे, आइए हम लोग फिलअप करके चेक करते हैं। तो इन्होंने जो अपनी अपनी कक्षाओं को डिफाइन किया, और ये ध्यान में रहे कि यस वाली जो कक्षा है 2 से भरेगी, और पी वाली 1 से लेकर 6 तक भरेगी, और डी वाली जो रहेगी 1 से लेकर 10 तक रहेगी, और एफ वाली जो है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा। ये जबरदस्त है, ठीक है। एक बार आप जरा देख लेते हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सी और कहानी में बताना चाहूंगा, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इनकी हैं जो हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में घुस चुके हैं। हमने कहा कि केमिस्ट्री की इस तरह बेसिक क्लास तैयार करिए कि ताकि केमिस्ट्री को आप पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और केमिस्ट्री आनंददायक तरीके से पढ़ें, और हमारी छोटी छोटी जितनी भी क्लासें हैं उसको अटेंड करिए। अब इसके बाद आगे अब ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाहूँगा। एस वाली कितने से भरने की बात कर रहा है, 2 से। एस वाली 2 से भरने की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन से। और पी वाली कह रहा है कि जो ये दूसरी एनर्जी लेवल है एस और पी, आप लोग जानते हो कि यस 2 इलेक्ट्रॉन से फिलअप करेगा, और पी कितने से, 6 से। इसका मतलब जो दूसरी कक्षा होगी वो यस की होगा, होगा कि नहीं बाबू, एस पी। और दूसरी कक्षा आप दिमाग में रख लीजिए, 2 प्लस 6 बराबर कितना, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस किया कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया। और इस पहली कक्षा 2 से, दूसरी कक्षा 8 से, तीसरी कितने से, एस पी डी। और ये दोनों को मिला के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस पी का मतलब 6 प्लस डी का मतलब 10, और कुल मिला के कितना हो गया, 18। ये उप कक्षा में बड़ा डिवाइडेशन कर दिया, गजब ये बात कहा। अब इसके बाद कौन आया, यस पी डी एफ। अब देखिएगा इनके इलेक्ट्रॉन जो मैनेज करने की क्षमता है, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस कितना, 14। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, कुल मिला के आपके पास कितने, 32 हो गए। इसका मतलब ये सारी कक्षाओं को अलग अलग लेवल में बांटा जाएगा, और अलग अलग लेवल में जब बांटा जाता है तो उसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं। कौन सी कक्षा, उप कक्षा कहते हैं। बहुत आसानी तरीके से आप लोग इसको समझ पाए होंगे, और मेरी बात को अच्छी तरह से समझिएगा, और मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और अगर आप कहेंगे तो ये सारी चीजें हैं, हाँ एक चीज है कि ये 1900 अगर देखा जाए 1919 में एंट्री मारे थे, ठीक है। तो इन्होंने कक्षा के अंदर वो कक्षा बताई, और सबका योगदान बारी बारी से रहा है। हर एक जितने भी वैज्ञानिक हमारे ये सब हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, इनके सभी के बारे में हम जान गए। आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो रोक के। अब चेक करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब बाउ की बात करेंगे। इन्होंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा वो एनर्जी लेवल पे किया जाएगा। कितने एनर्जी लेवल, सबसे पहले मैं उस एनर्जी लेवल को बनाना चाहूंगा जो इनको अब बाउ ने सूत्र दिया था, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ। बहुत जबरदस्त ये है, और जबरदस्त ये फार्मूले दिए थे हमको, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका जबरदस्त इनका रहा है। आइए चेक करते हैं एनर्जी लेवल के इनको कंडीशन में बांटेंगे हम लोग। सबसे पहले आप इसको हम लोग कर लेते हैं, एक करिएगा 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 118 तत्वों को एलिमेंट में जितने भी है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम मैनेज करेंगे 118 तत्वों। अभी हो जाएगा 5s2 5p6। अब बाउंड ये जो फार्मूला दिए हैं आप बाउंड दिए हैं, मैंने कोई अलग से नहीं दिया, आपको याद करना पड़ेगा। और 5d10 5f14 ये हो जाएगा 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6। अब देखिएगा जो इनकी चलने का जो तरीका है, ये चलने का जो इनका तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का वो कुछ इस प्रकार से है। ये कहता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाया जाता है। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा तक स्तर तक जाया जाता है। अब देखिएगा ये क्या करेगा, मैं शॉर्ट में लिखा हूं कि वे पदार्थ जो जिसकी जो एनर्जी लेवल जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक क्या किया जाता है, रखा जाता है। उनकी कक्षाओं में ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फिलअप किए जाते हैं उनकी कक्षाओं पे एनर्जी लेवल पे ये बांटा गया है। इनकी कहने का मकसद ये था कि निम्न से जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर तक, जैसे जैसे इनके क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके एनर्जी लेवल भी रखने का बढ़ेगा। समझ आ रहा है? ये अट्रैक्ट करने की एनर्जी नहीं, अट्रैक्ट मतलब खींचने की क्षमता नहीं, ये उनकी मतलब क्लासिफिकेशन के द्वारा, जैसे क्लास वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे छोटा से मान लीजिए ब्रांडा है, एक छोटा सा रूम है और एक बहुत बड़ा रूम है, तो बताइए इसमें मान लीजिए 2 ही आदमी सो सकते हैं, कितने 2, इसमें कितने सो सकते हैं 8। इसका एनर्जी लेवल बढ़ा कि नहीं, वो निम्न से ऊंचे स्तर तक गया। इसका मतलब क्या लगा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे अब ये जो नियम दिया गया है और इनकी जो चलने के इलेक्ट्रॉनों की चलने की जो तरीका एनर्जी लेवल पे बांटी गई है। अब देखिएगा किस तरह से एनर्जी लेवल इनकी काम करती है। आइए चेक करते हैं, जबरदस्त काम किए हैं। और इन्होंने इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, एरो से आप समझिएगा, जैसे जैसे एस वाली कक्षा स्टार्ट होगी और एस पे जाके ही रुकेगी। ये पहली कक्षा कितने से भर रही, 2 से, कितने से 2 से। अब दूसरी कक्षा ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से चला और इस प्रकार से आपको बांटे, मतलब इस ऐसे चल रहा है और इस प्रकार से बांटेंगे और ये एस यहीं पर रुक जाएगा और 2 से उठा, यस पे उठा और यस पे ही अपनी क्लास को एंड करेगा। यानी 2 और 6 कितना हो गए बाबू, 8। कितना हो गए, 8 हो गए। थोड़े से मार्क में दिक्कत आ रही है। और ये यहाँ से स्टार्टिंग किया, इस बंदे को पकड़ा और ये भी बोल रहा है कि मेरी भी एनर्जी जो लेवल है वो कितना है, 8 ही है। देख लीजिए 2 और 6 कितना हुए, 8 हुए है ना। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बंदा पढ़ा वो बोला कि भैया मैं ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर ही रुकूंगा। मैंने कहा अच्छा ये बात तो सही है। 2 और 1 12, 12 6 कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन हुए और यहाँ से स्टार्टिंग हुए और ये भी जाके यस पे ही खत्म होना चाहिए। और 2 और 10 12, मतलब 2 और 10 12, 12 6 18। ये कितने से भरने के लिए तैयार है, 18 इलेक्ट्रॉन से फिलअप करेगा। इस बंदे को उठाया और फिर इस प्रकार से चला और इस प्रकार से इनको भी क्या किया, मैनेज किया और यस पे ही जाके अपना कक्षा को समाप्त करता है। इनकी कक्षा यहाँ से यहाँ तक है और पहले यस बांटा, फिर एफ बांटा, डी बांटा, फिर डी। अभी सभी इलेक्ट्रॉनों को जब जोड़ेगा
तो 14 और 2 कितना हुआ 16, और 16 10 36 6 कितना हुआ 32। इसी प्रकार से इनको भी लेके चलेगा बंदा। अब जब चलेगा तो सोचिएगा कि लास्ट वाली, अब ये भी कितने भरेगा 32 से प्लस समथिंग, कोई बंदा अलग से अभी आया नहीं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही करूँगा। कुल आप जोड़ेंगे तो 118 एलिमेंट को जिक्र किया है इसमें। अब देखिएगा, अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर आप लोग को करना है, सबसे अच्छा है ये अपनी एनर्जी लेवल को बताते हुए जाता है कि मेरी क्षमता कितनी है, ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल की क्षमता को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले 1 से 30 तक एलिमेंट का नाम याद करना पड़ेगा। 1 से 30 तक एलिमेंट का, 1 से 30 तक एलिमेंट का नाम याद करना पड़ेगा। ये आपका काम है, नाम याद करना होगा, याद करना होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल में कोई ऐसे आपको एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिखाऊंगा, पहले आप कुछ ट्रेलर देखिए, कल मैं आपको फिर से अच्छा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ 30 से तक एलिमेंट का नाम रख के इसके बाद आपकी बाहरी कक्षा को भी बताऊंगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, कौन सा डोनेट नहीं करता है। वो सारी कक्षाओं को हम लोग देखना चाहेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी हमारी कक्षा को आप लोग अटेंड करिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन को पकड़िए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हमारा जो है ये क्या है, ये चल नहीं रहा है बाबू, थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1 हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु क्रमांक है, क्या है बाबू, परमाणु क्रमांक है। ये क्या है, तत्वों के नाम है, तत्वों के नाम। ये इसका प्रतीक बताएगा, क्या बताएगा, प्रतीक। हाइड्रोजन का सिंबल ज्यादातर इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर पड़ेगा, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, हीलियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम हो गया। फिर तीसरा क्या है, लिथियम है, लिथियम। फिर इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर इसके बाद क्या है, बोरान। फिर इसके बाद क्या है, कार्बन। फिर इसके बाद क्या है, 7 नाइट्रोजन। फिर इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद क्या है, नियॉन, नहीं क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। फिर इसके बाद क्या है, नियॉन। फिर इसके बाद क्या है, सोडियम। सोडियम आप यानी क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, सोडियम, सोडियम, सोडियम। अब इसका जो प्रतीक होता है He, इसका क्या होता है, Li, इसका क्या होता है, Be, इसका क्या होता है, B, इसका क्या होता है, C, इसका क्या होता है, N, इसका क्या होता है, ऑक्सीजन, इसका क्या होता है, Fl, फ्लोरीन, और इसका क्या होता है, नियॉन, Na, और इसका क्या होता है, सोडियम Na। अब सोचिएगा, मैं कुछ इसमें से बता दे रहा हूँ, कल के लिए अप्रैल में हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग के सामने। सबसे पहले इसको ध्यान में देखिए, अभी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, ये सारी चीजें मैं किसी एक एलिमेंट को आपके सामने उठा लेता हूँ और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग खुद से करके आइएगा और मजा आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेंगे तभी हम आपको बहुत सारी चीजें दिखा पाएंगे। और इसके बाद आईपीसी में भी पढ़ाने वाले कार्बन, हाइड्रोकार्बनिक युग के द्वारा आपको प्रदर्शित करेंगे, वो भी क्लास 10 से आपको लिया जाएगा, ठीक है। बहुत बेटर क्लास होगी आपके सामने। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं सोडियम की बात करूंगा। सोडियम आपका Na है, 11 होता है। ये आपको परमाणु क्रमांक मैंने कहा कि याद करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्या है जो इसके बगल में लिखा जाता है, वो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं परमाणु भार। क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे। लेकिन अभी हम इसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जिक्र करना चाहते हैं। आइए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात करेंगे तो 11 ले लिए। अभी अपने आप को प्लस चार्ज कैसे बनाता है ये भी हम चेक करेंगे इसी समय।
और Cl जो होता है ये माइनस चार्ज कैसे बनाता है, Cl स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, ये माइनस चार्ज इस प्रकार से बनाता है। सोडियम की बात करेंगे तो आपके सामने देख लीजिएगा, जब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपके सामने तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। जैसे अभी 11 इलेक्ट्रॉन आपको मैनेज करना है, कितने बेटा 11, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए 2 2 4, इस तरह आप आएंगे 2 2 4 6 10, मतलब दोबारा। इसका मतलब यही मैंने कहा क्या कि यस वाली कक्षा 1 से लेके 2 भरे जाएगी और ये 2 से कम भर सकते हो और 2 भर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं यस कक्षा में भरी जाती है, इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखिए। और जब पी की बात करेंगे 1 से लेके 6 और ये 6 तक और 6 से कम भर सकते हैं, जिसको हम लोग पी वाली कक्षा। डी में क्या है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ये 1 से लेके 10 तक जाएगा और इससे कम भर सकते हो, मतलब 8 9 जो भी हो, इसके बीच वाले जितने भी हैं सारे इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में रखे जा सकते हैं, लेकिन उससे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी वाले भी मत रखिएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं इनका 11 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इसका मतलब यहीं पर रुकेगा। तो 1s2 2s2 2p कितना 2p 6 3s1। मैंने क्या बोला कि 2 से कम रख सकते हैं, जिसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा है, पहली कक्षा 2 से भर दी और दूसरी कक्षा 8 से, तो पहली कक्षा 2 से दूसरी कक्षा 8 से, इसका मतलब जो कक्षा नहीं भर पाती है, जो कक्षा नहीं भर पाती है उसकी क्या कहलाती है, बाहरी कक्षा कहलाती है, बाहरी कक्षा कहलाती है। कौन सी कक्षा, बाहरी कक्षा कहलाती है। इस बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजकता भी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दान करता है, क्योंकि इसके पास अभी बहुत कमी है। जब कम इलेक्ट्रॉन दान करना है, जब इसके पास कम होता है, यानी लगभग इससे जो रहने की जो ज़्यादा जगह है वो यहाँ तक उसको खाने का खराब हो जाता है, और एक गुड़िया उसके लिए थोड़ा सीखा लगता है तो बेच देता है मैनेज करने के लिए अपने आप। जब देता है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेने वाला कौन रहता है ये भी देख लीजिएगा। लेने वाले का नाम मैंने मान लेता हूँ कि क्लोरीन है, और इस पर अभी मैंने माइनस चार्ज नहीं दिखाता हूँ। माइनस चार्ज तभी दिखा सकते जब वो ऑलरेडी किसी से इलेक्ट्रॉन ले चुका होता है। आइए 1, अब इसके इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, ध्यान दीजिएगा क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। आइए चेक करते हैं 1s2 2s2 कहाँ तक जाएगा पहले चेक करते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इसका मतलब 3p में आके रुकेगा। कहाँ पर रुकेगा 3p में। अब बाद में हम लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे बिना इसके जो हम कोई पीरियोडिक टेबल नहीं निकाल सकते, ब्लॉक नहीं निकाल सकते हैं, ना उनकी कक्षाओं को डिफाइन कर सकते हैं, यानी हमको ये बहुत मस्ट है हमारे लिए। ये अगर एंट्री मारी लाइफ में तो समझ लो कि केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई आपको आना। ये क्या किया है करेगा, पीरियोडिक पीरियोडिक नंबर, पीरियोडिक नंबर आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। फिर आपको ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप ज्ञात कीजिए। ग्रुप मतलब होता है समूह, क्या होता है समूह, ग्रुप कहेगा ज्ञात करने के लिए। और एक चीज और कहेगा जिसका नाम है ब्लॉक, और ब्लॉक आपके पास कुल मिला के कैटेगरी एस पी डी और एफ। इस ब्लॉक को आपके सामने डिफाइन करेंगे। ये कब आएगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल हम लोग इसको याद करेंगे लिख के, और इसको कुछ रूल से याद करेंगे, कुछ अपने अपने नियम से याद करेंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं सारे। सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा, और ग्रुप सब आप डिफाइन कर सकते हैं इसके सामने। 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 और 3p। मैंने क्या बोला था कि कम रख सकते हो, इसका मतलब 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 6 18, इसका मतलब कितना रखा जाएगा 5। यहाँ पर कितना होगा 5, इससे कम रख गए और इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर ज्यादा होता तो अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये 2 2 4 6 10 2 12 12 और 5 कितना हुआ 17। अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अगर कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए तो मैं इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊंगा। और ये क्या बोल रहा है कि यार मेरे अब तक जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे चाहते हैं कि हम क्या बन जाए, अक्रिय गैस बन जाए। क्या बने, अक्रिय गैस।
आखिरी गैस का जब बात आता है, सोडियम चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागेगा तो क्लोरीन होता है वो ले लेता है, और जब क्लोरीन लेगा तो ये अपने आप को एक जब लेगा तो ये पहले कितना रहता है 17, और जब एक लेगा तो हो जाएगा 18। 18 आप जानते हो क्या होता है, और ये 18 आप जानते हो आर्गन का नाम सुना है, आर्गन 18 होता है, तो गैस में बदल गई थी, और जब ये गैस में बदल जाती है तो ये अलग हो जाएगा, और ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आप को आखिरी गैस बना देता है, जिसका नाम है यहाँ और 10 2 और कितना 8। ये देखिएगा अपनी कक्षा को पूरा कर जाता है, इसकी बाहरी कक्षा में कर माना जाता है, जब ये अपनी कक्षा को पूरा कर जाता है तो इसकी बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विकास आएगा, और सारी कक्षाएं को हम लोग डिफाइन करते हुए आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। जबरदस्त क्लासेस चल रही है, आइए देखते हैं कंप्लेंस। आप अपनी तरफ से लीजिए, हम अपनी तरफ से कंप्लेंस देंगे, आपको प्रयास करेंगे अच्छा क्लास देने की, और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और Cl अभी आपने बताया कि 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना बाबू 5, इसका मतलब पहली कक्षा 2 से भर गई और दूसरी कक्षा 2 ये 8, और ये लास्ट वाली कक्षा 1 की कमी पड़ रही थी, क्या करेगा सोडियम से लेगा, जब सोडियम से लेता है तो प्लस चार्ज होता है Cl पे माइनस, और दोनों को जब रिएक्शन कर दिया जाता है दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होकर क्या बना लेते हैं नमक। इस प्रकार से इनका रिएक्शन भी होता है, क्या होता है रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू अभिक्रिया, हिंदी वाले का जब बोलते हैं, और हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही जबरदस्त बताने का प्रयास करते हैं हिंदी मीडियम वालों को। आइए जी करते हैं, इसी तरह से आपको लेकर विकास करना है। कल नेक्स्ट क्लास में आपसे